प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10 हिंदी विषय की ऑनलाइन वीडियो क्लास में आपका है पुनः स्वागत। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो क्लास में अध्ययन किया था पार्ट 3 भारतीय संस्कृति का, जो कि राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित है, तो अभी तक हम इस पार्ट में सबसे पहले हमने परिचय लिखा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, और उसके बाद हमने पहला गद्यांश किया, दूसरा गद्यांश किया। दूसरे गद्यांश की हमने व्याख्या कर ली थी पिछली वीडियो में, लेकिन व्याख्या के बाद के एक दो प्रश्न जो हैं वो अभी शेष बचे हैं। तो हम दूसरे गद्यांश की व्याख्या कर चुके हैं, लेकिन व्याख्या के बाद के जो एक दो प्रश्न हैं जो गद्यांश में से हमें छांट करके उत्तर देना होता है, तो ऐसे एक दो प्रश्न उस गद्यांश के बचे हैं। तो पहले पिछली वीडियो का जो गद्यांश है उसके जो छूटे हुए एक या दो प्रश्न हैं उनको हम करेंगे, और उसके बाद फिर एक नया गद्यांश हम लोग आज करेंगे। गद्यांश में आपको ध्यान दिला दूं, जो हमने किया था पिछली वीडियो में, वो गद्यांश था हम अपने दुर्दिनों में भी ऐसे मनुष्यों कर्मयोगियों को पैदा कर सके। ये वाला गद्यांश हमने किया था, तो इसकी व्याख्या हो गई है, लेकिन जो संबंधित प्रश्न हैं एक दो वो बचे हुए हैं। तो जहां आपने इसकी व्याख्या लिखी हो, रेखांकित अंश की व्याख्या आप लिख चुके हैं। मैं आपको एक संकेत कर देता हूं एक बार। जो गद्यांश था अपना, वो गद्यांश हमारा था, तो गद्यांश का था हम अपने, गद्यांश ये था हम अपने दुर्दिनों में और बाद में था अधिक व्यापक है, अधिक व्यापक, अधिक व्यापक है। ठीक, ये गद्यांश हमने पिछली वीडियो में किया है। संदर्भ वाला प्रश्न हम कर चुके हैं इसका, और व्याख्या वाला प्रश्न हम कर चुके हैं। रेखांकित अंश दो थे व्याख्या में, पहले हमने लिखी है प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या लिखी होगी, उसके बाद द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या लिखी होगी। ठीक, अब हमें उससे आगे प्रश्न लिखना है। ठीक है, ये तो लिखा हुआ हमारा संकेत वगैरह, संदर्भ हमने लिख लिया है, रेखांकित अंशों की व्याख्या हम लिख चुके हैं, लेकिन व्याख्या के बाद जो प्रश्न दिया हुआ है गद्यांश वो और लिखना है। प्रश्न का लिखना है, वो तीसरा वाला प्रश्न है, हम अपने दुर्दिनों में किस प्रकार के मनुष्यों को पैदा कर सके हैं। प्रश्न तीसरा है, प्रश्न नंबर 3। पहला प्रश्न संदर्भ का था, वो आपने लिख लिया है। दूसरा प्रश्न रेखांकित अंश की व्याख्या था, वो आपने लिख लिया पिछली वीडियो में, लेकिन प्रश्न नंबर 3 बचा हुआ, ये आप लिख लेंगे उसके साथ। क्या है, हम अपने दुर्दिनों में किस प्रकार के हम अपने दुर्दिनों में किस प्रकार के मनुष्यों को पैदा कर सके हैं। किस प्रकार के मनुष्यों को पैदा कर सके हैं, पैदा कर सके हैं। ठीक, तीसरा प्रश्न उस गद्यांश से, हम अपने दुर्दिनों में किस प्रकार के मनुष्यों को पैदा कर सके। उत्तर लिखिए, मैं उत्तर बोलता हूं, आपको सुनकर लिखना है। ठीक, सुन करके लिखना है आपको, उत्तर लिखेंगे।
देखिए, हम अपने 2 दिनों में भी, गद्यांश की लाइन है, 1.5 लाइन है, पहली 1.5 लाइन में उत्तर है गद्यांश में, लिखेंगे हम अपने 2 दिनों में भी ऐसे मनीषियों और कर्मयोगियों को पैदा कर सके, हम अपने 2 दिनों में भी ऐसे मनुष्यों और कर्मयोगियों को पैदा कर सके जो संसार के इतिहास के किसी युग में जो संसार के इतिहास के किसी युग में अत्यंत उच्च आसन के पदाधिकारी होते, अत्यंत उच्च आसन के पदाधिकारी या उच्च आसन के अधिकारी होते। गद्यांश की पहली 1.5 लाइन है, वही इसका उत्तर है। इसमें प्रश्न नहीं दिया है, लेकिन एक प्रश्न और लिखेंगे, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 लिखेंगे, प्रश्न नंबर 4 लिखेंगे, लेखक के अनुसार हमारी सामूहिक चेतना, लेखक के अनुसार हमारी सामूहिक चेतना कैसे आधार पर ठहरी हुई है? सामूहिक चेतना कैसे आधार पर ठहरी हुई है? कैसे आधार पर ठहरी हुई है? लेखक के अनुसार हमारी सामूहिक चेतना कैसे आधार पर ठहरी हुई है? उत्तर लिखेंगे, उत्तर लिखिए, बोलकर लिखा तो आप लिखिए। लेखक के अनुसार हमारी सामूहिक चेतना, लेखक के अनुसार हमारी सामूहिक चेतना ऐसे नैतिक आधार पर ठहरी हुई है, ऐसे नैतिक आधार पर ठहरी हुई है लेखक के अनुसार हमारी सामूहिक चेतना ऐसे नैतिक आधार पर ठहरी हुई है जो पहाड़ों से भी मजबूत, गद्यांश की अंतिम लाइन है, उसी में उत्तर है। गद्यांश की अंतिम लाइन में जो पहाड़ों से भी मजबूत, कॉमा लगा देंगे, समुद्रों से भी गहरी, समुद्रों से भी गहरी, पहाड़ों से भी मजबूत, कॉमा लगा देंगे, समुद्रों से भी गहरी और आकाश से भी अधिक व्यापक है, और आकाश से भी
अधिक व्यापक है। ठीक, आपने लिख लिया होगा। ये गद्यांश पूरा होता है प्रश्न इससे संबंधित। अब एक और महत्वपूर्ण गद्यांश जो पाठ का है उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। गद्यांश लिखाई संबंधी कार्य है वो अगली वीडियो में करेंगे, और इस वीडियो में हम पाठ का एक और महत्वपूर्ण गद्यांश इसको हमें पढ़ना है और समझना है। उसके बाद हम जो उससे संबंधित प्रश्न है वो लिखेंगे। तो पहले गद्यांश को पढ़िए और समझिए। ध्यान रखिए, अभी जो हमने प्रश्न किए हैं ये दो प्रश्न पिछली जो वीडियो क्लास थी, पिछली वीडियो क्लास के बचे हुए हैं। यानी पिछली वीडियो क्लास में हमने गद्यांश पढ़ा था, गद्यांश समझा था और उससे संदर्भ और व्याख्या वाला प्रश्न कर चुके थे, लेकिन दो प्रश्न बचे हुए थे तो वो प्रश्न हमने अब लिख लिए हैं। तो अब हमारा जो गद्यांश है दूसरा जो पिछली वीडियो में शुरू हुआ था वो पूरा हो चुका है। अब हम एक नया गद्यांश और पढ़ेंगे और उसके बाद उसको भी लिखेंगे, समझेंगे। बहुत महत्वपूर्ण गद्यांश है और परीक्षाओं में आ चुका है। गद्यांश को मैं यहाँ पर लिखता हूँ और साथ ही साथ आपको पढ़ना है, तो बाद में उसको समझेंगे। गद्यांश है, आज मनुष्यों के हाथों में, यहाँ से लिख लेंगे, आज मनुष्यों के हाथों में, आज मनुष्यों के हाथों में अद्भुत, आज विज्ञान शब्द छूटा है, विज्ञान लिख देंगे। आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। अद्भुत और अतुल, अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। विज्ञान से मनुष्य ने शक्ति प्राप्त की है, लगातार शक्ति प्राप्त कर रहा है, उसी को लिखने में बताया है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के, यहाँ कॉमा लगा हुआ है, उसका उपयोग, उसका मतलब विज्ञान की शक्ति का, उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के, उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के व्यक्ति और समूह व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष का मतलब है उन्नति, विकास। व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति
और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में, व्यक्ति और समूह, दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता ही रहेगा, गिराने में होता ही रहेगा। होता ही रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को हमें उस भावना को जागृत रखना है। भावना को जागृत रखना है। भावना को जागृत रखना है और उसे जागृत रखने के लिए और उसे जागृत रखने के लिए जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा। ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा। जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को अहिंसात्मक त्याग भावना को